नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा अग्रवाल अपने लेखन की कड़ी एहसासों का शहर में आज एक नया अध्याय जोड़ रही हूँ। गीता तो आपने भी पढ़ी होगी और उसका ये श्लोक कर्मण्ये अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आज मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति विशेष से करवा रही हूँ जिन्होंने गीता के इस मूल सिद्धांत को अपने जीवन में ऐसे उतार रखा था जैसे दूध में जल। आपने अपने आसपास और परिवार में ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो अपना पूरा जीवन माता पिता और बच्चों की देखरेख में लगा देते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, नाते रिश्तेदार, समाज, देश, परिचित अथवा अपरिचित सभी को एक माला का मोती बना दे, है ना एक अद्भुत बात। सुनने में भी अजूबा सा लगता है कि एक ही व्यक्ति, एक ही जीवन और इतना सब कुछ असंभव। उनके लिए ये पंक्तियां कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी के जख्म को मरहम दिया है गर तूने, समझ ले खुदा की ही बंदगी की है। मेरा शत शत नमन परम श्रद्धेय देश, समाज और परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित बाबूजी को। अद्भुत देह शक्ति, वाणी में ओज, विचारों में दृढ़ता और कर्म पूर्णतः निष्काम। उनके 75वें जन्म दिवस पर मैंने परिवार की ओर से उन्हें भेंट स्वरूप कुछ पंक्तियां लिख के दी थी जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। आज वो दिन है किसी चौक पूरे आंगन में मानो गोकुल के कन्हाई ने जन्म पाया हो। आज वह वक्त है जब चांद किसी पूनम का माँ के आंचल में झरोखों से उतर आया हो। आज वह वक्त है जब चांद किसी पूनम का माँ के आंचल में झरोखों से उतर आया हो। यकीन मानिए, ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, और यदि हम उस परिवार का हिस्सा होते हैं तो ये हमारा भाग्य नहीं सौभाग्य होता है। आगे लिखा, अब न वो शैशव के अल्हड़ से सुहाने गीत बचे, राह के संगी न साथी न वो मीत बचे। अब न वो शैशव के अल्हड़ से सुहाने गीत बचे, राह के संगी न साथी न वो मीत बचे। आज भी जिंदा है तुम्हारा वो हठी जीवन व्रत, जो जमाने की किसी तालीम से आता न कभी, जो जमाने की किसी तालीम से आता न कभी। दोस्तों, समय के साथ बचपन पंख लगाकर उड़ जाता है, मित्र सब दूर बस जाते हैं, लेकिन उम्र चाहे अपना रंग दिखाने लगी हो, मैंने उनको अपने जीवन व्रत से कभी डगमगाते नहीं देखा था। निसंदेह ये तालीम पुस्तकों से कब किसको मिली है। आगे सुनिए, हर फूल की गोदी में पड़ी ओस की बूंदे, उगते सूरज की किरण बन के समेटा करते, उगते सूरज की किरण बन के समेटा कर। सांस हर जिनकी अकेली थी दुकेला करके, गीले आंचल को मुरव्वत से सुखाया करते, गीले आंचल को मुरव्वत से सुखाया करते। मित्रों, बहुत कठिन है हर किसी के दुख को अपना दुख बना लेना। देखिए ना, सूरज कहाँ जानता है भेद करना। वो तो एक साथ असंख्य फूलों में पड़ी ओस की बूंदों को अपने भीतर समेट लेता है। आपने भी अपने पिताश्री को ये कहते सुना होगा ना कि बेटा मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन क्या यही बात कोई आपके, हमारे, उनके, किसी के लिए भी कह सकता है? मैंने उन्हें ऐसा कहते और उनके लिए करते सचमुच में देखा। मैं उनकी पुत्रवधू उनको कितनी प्रिय थी, इस पर तो मैं एक उपन्यास लिख सकती हूँ। वैसे कभी लिखा तो उसके पृष्ठ आपके साथ साझा अवश्य करूंगी, बशर्ते आप उसे सुनना चाहेंगे। हाँ, वो मुझे डांटते भी बहुत थे, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि केवल मुझे ही नहीं डांटते थे, कोई भी घर में आए, बेचारा दूर से आया है, सफर करके आया है, अभी तो उसने चाय भी नहीं पी, पानी तक नहीं पिया, हाथ का सामान भी नीचे नहीं रखा कि बाबूजी लगते उसे डांटने। बाद में पता चला कि बाबूजी चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति साल में बार बार आया करे, और ये जनाब 2 साल बाद आज आ रहे हैं।
तो फिर तो होनी ही थी उनकी ताजपोशी। किसी ने वैसे सही लिखा है कि गुस्सा तो वो लोग करते हैं जो सच्चे होते हैं, मुस्कुराते हुए तो हमने झूठों को देखा है। और सुनिए, साल में न जाने कितनी बार बाबूजी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और हवाई अड्डा जाते थे। जो भी आता उसे लेने और बाद में उसे छोड़ने। इंतहा तो तब होती कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रही है, तब तो बाबूजी खाना, पानी, फल, मिठाई लेकर पहुंच जाते उससे मिलने और उसको बात करके उसको सब देकर आते थे। तभी उन्हें संतोष मिलता था। मैं सोचा करती, अरे बाबा, ऐसा हृदय कहाँ से आता है जो हर किसी के लिए धड़कने लगता है। काश पुष्पा ये बाजार में बिकता तो हम भी खरीद लेते। हम तो अपनों पर भी संदेह करते हैं, गैरों की हमने कब सुध ली। आगे लिखा मैंने कि आज सोचा था तुम्हें चांद सितारे दूंगी, मन में भरी आस की गागर भी उड़े लूंगी। हीरे मोती तो दिखावे हैं, सभी झूठे हैं, दिल में बसी साध यही अपनी सी बड़ी सच्ची है। आज सोचा था तुम्हें चांद सितारे दूंगी, मन में भरी आस की गागर भी उड़े लूंगी। ये मैंने पूरे परिवार की ओर से लिखा। हीरे मोती तो दिखावे हैं, सभी झूठे हैं, दिल में बसी साध यही अपनी सी बड़ी सच्ची है कि सबकी सेवा का पुरस्कार जो तुम्हें मिल पाता, आज का दिन ये उम्मीदों भरा नायाब सा बन जाता। आज का दिन ये उम्मीदों भरा नायाब सा बन जाता। साथियों, जब किसी का कद फलक से भी ऊंचा उठ जाए तो आप उन्हें भेंट स्वरूप क्या दे सकते हैं। पूरा परिवार असमंजस में था कि बाबूजी को उनके 75वें जन्म दिवस पर भेंट स्वरूप क्या दिया जाए। देखिए, यदि आपके पास 100 रुपए हों और आप उसमें से 90 रुपए दे दें तो आप बहुत सहृदय कहलाएंगे। लेकिन यदि आप पूरे 100 के 100 दे देते हैं तो लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि भाई ये जनाब तो बहुत ही दानवीर हैं। किंतु यदि पूरे 100 देकर भी कोई अपनी कमीज और पैंट की सारी जेबें टटोले कि काश और भी होते तो दे देता, तो ये देखकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं और उस क्षण आप अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, काफी वृद्ध हो गए थे वो, कि बाबूजी आप अपने घर की बेटियों और बहुओं को एक बात क्या सिखाना चाहेंगे। तो बोले, क्षमा करना सबसे बड़ा गुण होता है बहुवी। ऐसा कहकर वो अपने काम में लग गए थे। आज भी उनकी वो बात मेरे कानों में गूंजती है, हालांकि मैं ऐसी हूं नहीं, फिर भी। गांधी जी के वो बहुत बड़े प्रशंसक थे। आजादी के संग्राम के दिनों में वो गांधी जी के साथ 2-3 बार जेल भी गए। उन्होंने वहां पर अपने जो भी अनुभव लिखे वो कॉपियां आज भी मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में है। मैंने 40 वर्ष विद्यालय में पढ़ाया था। हर समय वो कॉपियां मेरी मेज पर रखी होती थी। प्रेरणा स्वरूप मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वो दिखाया करती थी ताकि उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना आए। देश सेवा के फलस्वरूप उन्हें मिला ताम्रपत्र आज उनके पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है। एक छोटी सी बात और, मेरे विवाह के अवसर पर मेरे पिता को बहुत चिंता थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, मैं उनके लिए विवाह के समय दहेज कैसे जुटा पाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने 1.25 रुपए से अपने पुत्र का टीका लिया तो महीनों में निशब्द हो गई थी और वो एहसास आज भी मन में नया सा लगता है। यद्यपि ये हमारे परिवार की परंपरा है। मित्रों, आपको याद होगा आज से 100 वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह या प्रेम विवाह समाज के द्वारा पूर्णतः अस्वीकृत था, अमान्य था। मैंने उन्हें ऐसे विवाह अपने आंगन में ही कराते देखा था। वे उन्हें बेटी मानकर उनका कन्यादान किया करते और उनकी समय समय पर देखभाल करते थे। ऐसा साहस जो समाज के विरुद्ध आवाज उठा सके, एक पवित्र आत्मा में ही हो सकता है। इसीलिए मैंने अंत में ये पंक्तियां लिखी कि सबकी सेवा का पुरस्कार जो तुम्हें मिल पाता, आज का दिन ये उम्मीदों भरा नायाब सा बन जाता।
मित्रों, मैं आपको ये सब इसलिए सुना रही हूँ कि जैसे मलय पर्वत के स्पर्श से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही जब हम अच्छी बातें पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे भीतर भी अच्छे विचार बनते हैं। अब अगले सप्ताह मैं फिर मिलूंगी अपनी किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।